बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी5 मीडिया के तवस्सुत से एक दफ़ा दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है। मैं ज़ीशान आदिल जनाब, और आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी होती है। आज अगर वीडियो थोड़ी बहुत हिलती जुलती महसूस हो तो ज़रा अवॉइड कीजिएगा, दरगुजर कीजिएगा। आज झूले पे रखी हुई है हमने अपना जो कैमरा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर आलम साहब। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। और बात कुछ यूँ है कि मैंने एक ख़बर सुनी है कि वो जो पार्लियामेंट में जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका हक़ के राय दही ख़त्म करने के लिए कोई करारदाद शायद कोई मुसद्दा कुछ पास हुआ है नूर आलम साहब की तरफ से। वो उन्होंने उसका असर भी कल आ गया है वैसे उनके। गलत है। मैं बार बार ये कहता हूँ जी, हारमनी बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुछ कल नूर आलम साहब के घर पर हुआ है उसको न सिर्फ मैं बल्कि मेरे ख़्याल में कोई भी बाशऊर ज़ीशऊर इंसान जो है वो कंडेम करेगा। आपके हमारे पास वोट की ताकत है। अगर हमें कुछ इख्तलाफ हैं तो हम अब बहुत दूर नहीं हैं इलेक्शन, हम वहाँ पर अपना जो भी गुस्सा है वो उतार सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। जहाँ तक बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ की, ये बहुत लंबी डिबेट है। देखिए, मैं इससे टू सम एक्सटेंट एग्री करता हूँ। मतलब है कि उनको नहीं वोट का हक मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको वो पिक्चर को कहते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। देखिए भाई, देखिए एक सवाल एक मेरी बात, मैं सिर्फ एक डिटेल दे दूं, जवाब नहीं दे सुनते एक डिटेल दे दूं, उसके बाद आप बोलते रहें, मैं सुन लूँगा। आप कहते हैं जी उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए। आपकी आबादी 22 करोड़ है। अच्छा। और हर 23वां आदमी जो है वो बाहर है, मुल्क से बाहर है। ठीक है, पीछे कितने बच गए? 22। अच्छा। और उन 22 में से 7 जो हैं, चलें 5 कर लें, बराह रास्त 5 लोगों को जो है ना वो पाल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और 5 से प्लस 5 कर लें, 10 लोगों को एक बंदा जो है जो बाहर है वो पाल रहा है। अच्छा। ठीक है, आप ये तस्लीम कर लें कि आपकी हुकूमत जो है, आपकी रियासत जो है वो उनको पालने में नाकाम रही है। अच्छा जी। और वो बाहर चले गए। अच्छा। और वो अब आपके मुल्क को पाल रहे हैं। तो अगर आप उनका ज़र मुबादला ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, तो उनको वोट का हक भी तो देना चाहिए। अच्छा जी। हो गई आपकी बात? जी, बात हो गई। अब मैं अपनी बात कर लूँ? जी, कर लें। जी, कहा यह जाता है कि जी जो कब्र का हाल है वो मुर्दा जानता है। यहाँ ना डराओ ना यार, कब्र तो अच्छा ठीक है, सॉरी सर जी। यहाँ की लोड शेडिंग, यहाँ के महंगाई, यहाँ की किसी भी चीज़ को उनको रियलिटी है ही नहीं। अभी के सारे सिनेरियो में वो सिर्फ एक बाहर बैठे हुए एक सेलिब्रिटी को हेल करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे कि जी। और जहाँ तक बात है आपके ये जो सरमायाकारी आ रही है और ये है और वो अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स फाइन, वो अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बढ़कर नॉर्मली यहाँ पर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे अपने घर वाले फैमिलीज को पालना इन्वेस्टमेंट सुन तो लेना भाई। अच्छा जी, तो ये बड़ा मसला है ना जी। प्लीज़ 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 जी प्लीज़। मेरी अपनी फैमिली के बहुत सारे, हाँ बात को कंप्लीट होने दिया अगर है ना। जो मेरी अपनी फैमिली के बहुत सारे लोग बाहर हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट से बढ़कर अगर आप एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो कोई नहीं है यहाँ पर उनकी, मोस्ट ऑफ देम। ना उनका कोई बिजनेस यहाँ पर है, ना उनका कोई स्टेक यहाँ। जो वो सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो उनके ऊपर खुद आता है सब कुछ। ना वो अपनी औलाद यहाँ लेकर आना चाहते हैं, ना वो अपने स्टेक्स यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। वो सिर्फ बाहर बैठकर बात करते हैं। हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियत बरकरार रखी हुई है और एक ही शहरियत को लेकर चल रहे हैं, वो 100 बिस्मिल्लाह आएँ और आकर वोट डालें। लेकिन जिन लोगों का कोई स्टेक ही यहाँ पर नहीं रह गया, हाउ कैन दे चूज़ माई लीडर्स? वो कैसे कह सकते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए तो ये बेहतर है, वो नहीं है? भाई तुम लोग, मैं मेजॉरिटी को जानता हूँ, मैं सबको इल्ज़ाम नहीं देता ओवरसीज़ को, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जो मैंने देखा कि जी वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस होकर पाकिस्तान को सो कॉल्ड, आई एम सॉरी मैं उनकी पाकिस्तानियत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने उन दिनों में ये जुमले हमें बहुत सुनने को मिले हैं कि जी पाकिस्तान में रखा ही क्या है, ना जॉब है, ना ये है, ना वो है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जॉब 4, 4.5, 5 लाख रुपए कमाते हुए वो बाहर जाकर बैठ गए। क्यों? क्या वजह? वो सर्व कर रहे थे ना पाकिस्तान को। आप तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से पहले ही मायूस थे। कोई नहीं, वजह यही बता रहा हूँ ना मैं। वजह क्या? कि यहाँ के नामसायद हम भी तो लड़ रहे हैं ना, आप भी तो लड़ रहे हैं ना। आपके पास चांस हो तो आप भी चले जाएंगे। ये आपका ख्याल है कि मेरे पास चांस नहीं है। मैंने पहले कहा मेरे अपने सगे बाहर बैठे में।
वो आपको इससे बढ़कर क्यों यार, ये तो अब आप मतलब मजाक अच्छा ये वाली बताएं कि बातों में वो, चले गए ना। अच्छा अभी आप कह रहे थे कि जी वो यहाँ आना नहीं चाहते, उनकी फैमिली आना नहीं चाहती, सेटल नहीं होना चाहते। ठीक हो गया। हाँ, घूमने क्या फिरने आएंगे। आप जो है आपकी हुकूमत, आपकी रियासत जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? भजन, वो अगर पाकिस्तान के शहरी हैं तो हम भी रह रहे हैं, उनको आकर रहना आप होगा। सेटिस्फाई हैं किस चीज़ से? जो जिस सिनेरियो में आप रह रहे सर हैं? क्या आप वहाँ अभी ये आज की न्यूज़ आपने दी थी ना कि न्यूयॉर्क में जो है वो एक मॉल में 10 बंदे मार गए। गन वायलेंस अमेरिका में सबसे ज़्यादा है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिका जाने को मर रहा है। क्यों? कौन सी श्योरिटी मिल अच्छा रही है वैसे आपको? वैसे एक बात है कि यहाँ जब किसी के साथ जो है ना वो कमज़ोर के साथ कोई वाक़या होता है तो वो कहता है तेन अल्लाह पूछेगा, तो उधर बैठे हुए लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो इसका मतलब है उनको अपने निज़ाम पे भरोसा है, कोई चीज़ है तो वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद है ना। अच्छा, ये वही डिबेट है जो हम पहले भी करते रहे। पिछली फाइल करप्ट हो गई थी, हमने एक और वीडियो बनाई थी, करप्शन देखें कहाँ कहाँ पहुँच गई है। तो करप्ट हो गई वो, आई एम सॉरी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था, मैं दोबारा उसको थोड़ा सा बात करता हूँ। आपने जो बात की वो क्या थी? कौन सी? अभी जो सवाल किया आपने। मैंने यही कहा ना कि वो मतलब है कि पता नहीं क्या कहा। ये हमारी सीरियसनेस है जी। तो हम आर्गुमेंट को भूल जाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, ये एक डिपिक्शन है, ये हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम एक चीज़ को किस कदर जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, सवाल इनका ये था कि जी न्यूयॉर्क में जो हादसा हुआ है, हम वहाँ पर तो लोग जो हैं वो ये कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, यहाँ पर नहीं है। बात यह है कि मेरी नज़र में 100% निज़ाम फेल नहीं है। ठीक है, मसाइल हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो हल नहीं हो रहे हैं मेरे ख़्याल में, जी जो इंटरफेरेंस रही है पाकिस्तान के अंदर इदारों की, मतलब है कि जो आप अब भी इस वक्त उधर न्यूट्रल इशारा कर रहे होने की बात कर रहे हैं, और आपकी जो जमात है वो बार बार कह रही है नहीं न्यूट्रल नहीं रहो, न्यूट्रल नहीं रहो। भाई क्यों ना रहो? न्यूट्रल हमेशा से ये बात होती रही है। पहले तो वो इसको प्रेस करते थे कि ये न्यूट्रल है, अब जब वो खुद कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं तो फिर कह रहे हैं नहीं न्यूट्रल नहीं रहो, हमारा साथ दो। ये क्या बात हुई? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हमारा साथ है, उन्होंने कहा भाई न्यूट्रल ना रहे ना। क्यों ना रहे? तो क्या इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल ना रहे तो क्या करें? वैसे एक बात है कि जिस बंदे ने कोई चीज़ ख़राब की होती है ना, वो बेहतर तरीके से उसको सही कर सकता है। अच्छा, तो ये जो इतना बड़ा मुल्क में ख़राबी और ये सारी चीज़ें, ये न्यूट्रल, मैं अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूँ। तो इदारे जो अदलिया हो या कोई भी इदारा हो, वो क्यों नहीं स्ट्रांग हुआ? क्योंकि आपके यहाँ जमहूरियत कभी भी स्ट्रांग नहीं हुई। देखें, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो हम कहते हैं जी ओ जी बेनज़ीर के साथ भी तो ये किया था जी इन लोगों ने, या फ़लाने वक्त में भी तो ज़रदारी ने ये किया था जी। देखें, बेनज़ीर मरहूम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाया था। एक अज़मत है कि उन्होंने सब कुछ भूला, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आप जानते हैं कि वो मज़ाक है जमहूरियत, ठीक है, वो आपके लिए होगा लेकिन अगर आप जानते हैं कि वो क्या है, वो संजीदा लेवल पर जमहूरी इदारों ने अपने आप की 5 साल तेरे 5 साल मेरे। सर अगर आपने बीच में बात करनी है तो फिर नहीं करता मैं बात। जी बोलें प्लीज़ बोलें। मैं एक बात कर रहा हूँ, आप बीच में जी मतलब, बोलें प्लीज़। तो उसमें बाउंड्रीज़ ये आप पढ़िए, हर चीज़ मौजूद है। बाउंड्रीज़ दी गई कि जी जमहूरी जो अमल है वो क्या है, और जमहूरियत की जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस रहेंगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर हम सही से इम्प्लीमेंट कर लेते तो आप देखें किसी हद तक इम्प्लीमेंट हुआ था ज़रदारी दौर में, जिस वक्त नवाज़ शरीफ, जिसको बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम मिला था कि जी आप तो फ्रेंडली अपोजिशन हैं, उन्होंने यही एक डिसाइड किया था जी 5 साल करो और हम तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्त तनकीद करेंगे अपोजिशन के तौर पर, लेकिन हम बीच में नहीं आएंगे, हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते। और यही हुआ। ठीक है कि गिलानी साहब की जगह राजा परवेज़ अशरफ साहब को लाया गया, लेकिन वो 5 साल की मुद्दत पीपल्स पार्टी की पूरी हुई थी। फिर उसके बाद 2013 में भी यही चीज़ होने जा रही थी, लेकिन फिर वो 4 हल्के और उस पर कमीशन भी बनाया गया अदालती, और फिर वो इंटरफेरेंस, वही इंटरफेरेंस जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो नहीं हो रही है, अपेरेंटली नहीं हो रही है। वो चाह रहे हैं कि अब वो इंटरफेरेंस ना करें, विच इज़ वेरी गुड, जो होना चाहिए। ठीक है,
आज अगर आप तलत हुसैन साहब का वीलॉग देखते हैं, मैं थोड़ा सा उनको फॉलो करता हूँ, उस्तादों में से हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं तो उन्होंने आज एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी मैं आज आपसे बात कर रहा था, एक हल ऐसे जहन में आया, तो मैंने कहा कि जी होना तो ये चाहिए कि जो आप कह रहे हैं जी जिन्होंने ये गन किया है वो आएँ और इसको फिर साफ करें और ये जो नफ़रतें बढ़ रही हैं क्योंकि सब सुकून में आ जाएगा। तो इसका जवाब उन्होंने अपने व्लॉग में दिया था जिस पर वो आवाम के सवालों के जवाब दे रहे थे। तो वो काफ़ी अच्छा जवाब था, आप फॉलो कीजिए उन्हें, देखिए, आपको बेहतर चीज़ों का अंदाज़ा होगा। मेरा ये पॉइंट है भाई कि इदारे इसलिए मुस्तहकम नहीं हुए, मजबूत नहीं हुए कि वो अमल जो प्रोसेस है, ठीक है एक बुराई के साथ वो प्रोसेस चल रहा होगा, मैं नहीं कहता सब कुछ आइडियल है, लेकिन प्रोसेस को चलने देना चाहिए बस। ठीक हो गया जी, आपकी बात मैंने मान ली है और सर तस्लीम खम कर लिया है कि जनाब इदारों को चलने देना चाहिए और इदारों को इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। और अगर जमहूरियत चलेगी और तो सब कुछ चलेगा, अगर मुल्क कायम रहेगा इवेंचुअली बेहतरी की तरफ जाएगा, मामला जा रहा है। मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ, जा रहा है मामला, मैं बड़ी मुश्किल से है पर लेकर आया हूँ बात को लेकिन खैर इंशाल्लाह मैं आपको 600 बेहतरियाँ गिनवा सकता हूँ, तो अगर हम देखना चाहें तो बहुत कुछ बेहतर नज़र आएगा। सर आप मेरे बड़े मोहतरम हैं लेकिन बात पूरी करने दिया करें। बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी मर्ज़ी है सर, यू आर द बॉस। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर वही बात कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह बिल्कुल रखें, लेकिन बर्दाश्त का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ये मुल्क, ये वतन अज़ीज़ हमारा है, हमने रहना है, हमारी आने वाली नस्लों में रहना है, इसको बेहतर से बेहतरीन रहने दें तो ही बेहतर होगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिए।